तो दोस्तों आज हम आपको एक डच मूवी एक्सप्लेन करने लगे हैं जिसमें एक स्टूडेंट को अपनी टीचर से प्यार हो जाता है और ये स्टूडेंट अपनी टीचर को पाने के लिए किस हद तक जाता है देखेंगे इस मूवी में। लीड रोल में 30 साल की लाना नाम की एक टीचर हैं। लाना स्कूल में 10 तक के बच्चों को डच लैंग्वेज पढ़ाती हैं। लाना ने आज क्लास में टेस्ट रखा है और वो टेस्ट सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं और बच्चों को टेस्ट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस पास कर रही हैं। टेस्ट पेपर देने के बाद लाना अपनी चेयर पर बैठ जाती हैं और अपना काम करने लगती हैं। अचानक उनकी नज़र एक न्यू कमर लड़के पर पड़ती है जो उनको घूर रहा होता है। स्टूडेंट पर पड़ती है तो वो हैरानकुन नजरों से उसे देखती हैं, मगर लड़का फिर भी लाना को मुसलसल घूर रहा होता है। लड़के को इग्नोर करके फिर से अपने काम में बिजी हो जाती है, लेकिन ये लड़का अभी भी लाना पर नजरें जमाए बैठा होता है। वो टेस्ट देने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता। स्कूल के बाद लाना अपनी बेटी को दूसरे स्कूल से पिक करती हैं तो देखती हैं कि सामने वो नया स्टूडेंट अपने डॉगी के साथ घूम रहा होता है। लाना उसे गौर से देखती है तो लाना की बेटी उनको कार स्टार्ट करने को बोल देती है और वो घर की तरफ चली जाती है। फ्रंट कार के सामने अपनी स्पीच दे रहा होता है तो पीछे बैठी दो लड़कियां हंसने लग जाती हैं। तो लाना इन लड़कियों को अपने फ़ोन से खेलने से मना कर देती है और कहती है कि मेरे हवाले कर दो अपना फ़ोन। वो लड़की अपना फ़ोन लाना को ला देती है और जाते हुए गाली बक देती है। लाना उसे रोक कर पूछती है कि क्या बोला तुमने। वो स्टूडेंट ने कहती है कि बहरी हो क्या। तो लाना उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने मुझे कुछ गलत बोला है और फिर लाना उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। यहाँ भी लाना को वो लड़का घूर रहा होता है। लंच ब्रेक में लाना जब कॉफी पी रही होती है तो देखती है कि नीचे वही लड़का लाना से की गई बदतमीजी का बदला उस लड़की से ले रहा होता है और उसकी साइकिल को उठाकर फेंक देता है। ब्रेक में ही लाना एक दूसरी टीचर से इस नए लड़के का कहती है कि वो तो अजीब सा लगता है। दूसरी टीचर का लाना को उसका नाम बताते हुए कहती है कि वो तो नॉर्मल सा लड़का है। के बाद जब छुट्टी हुई तो लाना इस लड़के बैनी को बुलाती है और बात करने का कहकर एक अलग क्लासरूम में ले जाती है जो कि खाली होता है। अंदर जाकर लाना बैनी से पूछती है कि तुम नए आए हो, कैसा लगा स्कूल, तुम अपने क्लासमेट के साथ घुलते मिलते नहीं हो। बैनी उसे जवाब देता है तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो इस अजीब जवाब से लाना को थोड़ा गुस्सा आता है और वो चेयर उठा के बैनी के करीब बैठ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं अगर तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे बताओ। ये कहकर लाना अपना हाथ बैनी के पाँव पर रख देती है। इससे बैनी फिर लाना से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। फिर हैरान होकर जवाब देती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। लास्ट वीक मैंने तुम्हारे टेस्ट पेपर चेक किए थे, तुम्हारे स्कोर बहुत वीक थे, तो इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम्हें अगर कोई मेरी हेल्प चाहिए तो बताओ। लेकिन बैनी हंसता रहता है और कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें चाहिए क्या। तो लाना कहती है कि मेरी एक मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। बैनी को समझाने की ये कोशिश लाना की नाकाम रही। लाना घर जाके सारे स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड चेक कर रही होती हैं तो वो देखती हैं कि बैनी का स्कोर बहुत कम होता है। लाना अपने घर में अपने हस्बैंड और एक बेटी के साथ रह रही होती है। अगले दिन छुट्टी के बाद स्टूडेंट चले जाते हैं तो लाना भी अपने बैग को पैक करने लगती हैं और सारी चीज़ें अंदर डालने लगती हैं। लाना जब क्लास से निकलने लगती हैं तो वो देखती हैं कि बैनी का बैग वहाँ नीचे पड़ा होता है। वो जाकर बैग को खोलती हैं और एक टी शर्ट निकाल कर उसको स्मेल करने लगती हैं। इससे ये वाजे होता है कि लाना बैनी की तरफ अट्रैक्टेड हो रही है। फिर वो इस टी शर्ट को वापस बैग में डाल देती है तो अचानक उसे महसूस होता है कि बाहर से उसे किसी ने देखा है। लाना घबरा के वॉशरूम चली जाती है और वहाँ फ्रेश होने लगती है और जब पानी पीकर वो ऊपर होती है तो मिरर में देखती है कि पीछे बैनी खड़ा होता है। लाना हैरान रह जाती है। फिर बैनी लाना के नेक पर किस करता है तो लाना इसे मना करती है। फिर बैनी इसे कहता है कि तुम भी तो यही चाहती हो ना। लाना उसे कहती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, मेरे बच्चे जैसे हो, मैं तुम्हारे साथ अफेयर नहीं कर सकती। इस रात लाना बस बैनी के बारे में ही सोचती रहती है और अगले दिन क्लास में लाना सब बच्चों से टेस्ट ले रही होती है कि बैनी उसी तरह लाना को घूर रहा होता है। लाना गुस्से से देखकर बैनी को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो टस से मस नहीं होता। फाइनली लाना को ही नजरें झुकाना पड़ती है। क्लास के बाद बैनी लाना को अपना कंधा मारता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। लाना उसे स्कूल के एक कोने में ले जाती है और उसे समझाती है कि जो तुम चाहते हो वो सब नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो। और फिर लाना वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद लाना जब पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ जाती है तो वहाँ देखती है कि गाड़ी का फ्रंट मिरर टूटा होता है। लाना आस-पास देखती है मगर कोई नहीं होता वहाँ। लाना अपनी बेटी को लेकर जब घर वापस आती है तो उसका शौहर उससे कार के इंजन के बारे में पूछता है तो लाना उसे बताती है कि गाड़ी की टक्कर हो गई। इस पर लाना का शौहर उसे हैरानकुन तरीके से पूछता है कि ये ठंड बहुत ज़्यादा है। लाना उसे कहती है कि जाओ तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी।
जैसे लाना अपने हस्बैंड से बहनी वाली सारी बात छुपा लेती है। नेक्स्ट डे लाना क्लास में सबको एक टेस्ट पेपर देती है जिसमें वो बच्चों से इंटर्नशिप के बारे में लिखने को कहती है कि किस किस को कौन सी जॉब पसंद है और कौन सी कंपनी पसंद है। अचानक बहनी हाथ खड़ा करके लाना से एक सवाल करता है और वो कहता है कि जॉब पाने के लिए क्या किसी के तलवे भी चाटने पड़ेंगे। तो सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं और लाना गुस्से में बहनी को क्लास से बाहर भेज देती है। बहनी ने जब लाना की बात नहीं मानी तो लाना ने उसका बैग उठाकर क्लासरूम से बाहर फेंक दिया और फिर बहनी को निकल जाने को कहा, मगर बहनी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। स्टूडेंट हंसने लग जाते हैं और एक डस्टर उठा के लाना की तरफ फेंका जाता है। लाना ये सब देखकर क्लास से बाहर चली जाती है। तो जब लाना जंगल में जॉगिंग कर रही होती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लाना डर जाती है और घर की तरफ भाग दौड़ती है। घर में जब वो अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है तो फोन रिंग करता है। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता, तो यूं लाना फोन के रिसीवर को नीचे रख देती है और काफी डर जाती है। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो क्लासरूम में बैठे बहनी को बाहर से ही देखकर डर सी जाती है और बाहर ही रुक जाती है। लाना बहनी से इस कदर डर जाती है कि वो स्कूल से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर चली जाती है और घर में काफी दिन तक अपने शौहर के साथ टाइम स्पेंड करती है और बाहर सिर्फ अपनी बेटी को पिक करने जाती है। एक दिन लाना आर्ट गैलरी जाती है तो वहाँ मुख्तलिफ पिक्चर्स को देख रही होती है। तो अचानक एक पिक्चर को देखते हुए वो पीछे मुड़ती है तो बहनी उसके पीछे खड़ा होता है। लाना फिर वहाँ से बाहर चली जाती है। आर्ट गैलरी के दूसरे रूम में जाकर लाना देखती है कि बहनी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। लाना बहनी को फेस भी नहीं कर पा रही है। लाना जब आर्ट गैलरी के एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है तो वहाँ बहनी ठीक पीछे मुड़ती है तो बहनी उसके पीछे खड़ा होता है। लाना फिर वहाँ से बाहर चली जाती है। आर्ट गैलरी के दूसरे रूम में जाकर लाना देखती है कि बहनी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। लाना बहनी को फेस भी नहीं कर पा रही है होती। लाना जब आर्ट गैलरी के एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है तो वहाँ बहनी ठीक उसके पीछे आ खड़ा होता है। लाना वहाँ से तेजी से जाने लगती है। लाना जब तेजी से सीढ़ियाँ उतर रही होती है तो देखती है कि बहनी उससे पहले ही निचले फ्लोर पर पहुंचा होता है और वो भी लाना को ही ढूंढ रहा होता है। लाना दोबारा ऊपर की तरफ दौड़ती है और लिफ्ट की तरफ आ जाती है। लाना लिफ्ट को जल्दी से खोलती है और अंदर जाकर बंद करने लगती है तो अचानक देखती है कि बहनी आकर लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। लाना को न जाने यहाँ क्या हो जाता है कि इस दफा वो भागने के बजाय बहनी को लिफ्ट में जगह दे देती है और यूँ लिफ्ट बंद हो जाती है। लाना बहनी से फिजिकली इतना अट्रैक्टेड है कि उसके डार्क मैग्नेटिज्म को रेजिस्ट ही नहीं कर पाती। बहनी लाना के बालों में अपनी उंगली फेरता है और लाना अपनी आंखें बंद कर देती है। लाना उस पर किस करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन बहनी उसको पीछे धकेल देता है और कुछ देर ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। लाना जिंदगी अजीब कश्मकश में उलझी होती है। उसकी बॉडी तो बहनी को चाहती है लेकिन उसका दिमाग कहता है कि उसकी बेटी और हस्बैंड ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वो कुछ दिन यही सोचती रहती है कि उसे क्या करना चाहिए, बहनी के साथ रिलेशन बनाए रखे या फिर उससे छुटकारा पा ले। लाना ने अब कुछ ऐसा प्लान बनाया कि जिससे उसकी फैमिली भी प्रोटेक्ट हो जाए और वो बहनी से भी छुटकारा पा ले। अब लाना काफी दिनों के बाद स्कूल आ जाती है। वो स्कूल में छुट्टी के बाद ऑफिस रूम में जाती है और चारों तरफ देख रही होती है कि कोई उधर है तो नहीं। लाना इस रूम में कुछ ढूंढ रही होती है। काफी ढूंढने के बाद उसे एक चाबियों का गुच्छा मिलता है जिसे वो एक अलमारी खोलने लगती है। लाना जब उसे खोलती है तो यहाँ पेपर्स के लिफाफे पड़े होते हैं। लाना इन लिफाफों में से एक लिफाफा उठाती है और इसमें से एक पेपर निकाल कर अपने बैग में डाल देती है और लिफाफे को अलमारी में रख के और बाहर निकल जाती है। स्कूल में लंच ब्रेक चल रहा होता है तो लाना उस जगह आती है जहाँ सारे स्टूडेंट्स की जैकेट्स हैंग हुए होते हैं। वो उन सब में से बहनी की जैकेट ढूंढती है और उसे इंटरनल पॉकेट में पर डाल देती है। अगले दिन जब लाना स्कूल आती है तो बहुत खुश होती है और वो देखती है कि पुलिस बहनी को पेपर चोरी करने पर ले जा रही होती है। बहनी भी लाना के चेहरे को पुरसुकून और खुशी वाला देख रहा होता है। अगले दिन लाना और उसका हस्बैंड के लिए घर के पास लेक में जाते हैं। वो वहाँ स्वयं भी करते हैं। वो दोनों लेक में डुबकियां लगा रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। अचानक लाना डुबकी लगाकर बाहर निकलती है तो उसका शोहर गायब होता है। लाना बहुत डर सी जाती है, कहीं बहनी इसे दोबारा सताने लग गया है। अचानक लाना का हस्बैंड लेक से बाहर निकल आता है और लाना एक जोरदार चीख लगाती है। अगले दिन जब लाना क्लास में बैठी होती है उसे बहनी की खाली कुर्सी देखकर
परेशानी भी होती है। उसे बहनी के साथ बिताए हुए लम्हे याद आ रहे होते हैं और वो कल की तरह पुरसुकून भी दिखाई नहीं दे रही होती। वो बहनी को बुला नहीं पा रही होती। लाना को कुछ समझ नहीं आती है कि वो क्या करे। कुछ दिनों के बाद लाना एक दिन अपनी बेटी के साथ एक बुक स्टोर में जाती है, जहाँ पर वो अपनी बेटी को एक बुक दिखाती है। लेकिन उसकी बेटी को ये पसंद नहीं आती, तो वो नाराज होकर बुक स्टोर की दूसरी तरफ चली जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है। लाना को अपनी बेटी बुक स्टोर से नहीं मिल रही होती। वो परेशान सी हो जाती है। लाना बुक स्टोर की सीसीटीवी पर आ जाती है, जहाँ पुलिस भी मौजूद होती है। सीसीटीवी देखते हुए लाना देखती है कि बुक स्टोर पर बहनी भी घूम रहा होता है। ये देखकर लाना मजीद परेशान हो जाती है। अचानक उसे हस्बैंड की कॉल आती है कि बेटी घर पर आ चुकी है और उसे कोई लड़का छोड़कर गया है। लाना रिलैक्स हो जाती है, लेकिन लाना को ये परेशानी होती है कि बहनी उसके घर तक पहुंच चुका है। लाना को बहनी से फिजिकली काफ़ी अट्रैक्शन हो चुकी थी, मगर लाना को मालूम था कि इससे उसका घर और उसकी फैमिली टूट जाएगी। बहनी दिन रात लाना के दिमाग में रहता और उसको सोने नहीं देता, मगर लाना इससे छुटकारा पाना चाहती थी। अगले दिन सुबह लाना अपनी गाड़ी में बहनी के घर के बाहर जाकर रुक जाती है। बहनी अपनी स्कूटी निकालकर स्कूल की तरफ निकलता है। लाना अपनी गाड़ी उसके पीछे पीछे लगा देती है। लाना बहनी के पीछे मुसलसल गाड़ी लगा रही थी और यहाँ लाना के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तेज स्पीड में चलता हुआ बहनी एक टर्न लेता है। लाना देखती है कि आसपास कोई है तो नहीं। जगह सुनसान होने की वजह से यहाँ कोई सीसीटीवी भी मौजूद नहीं होता। लाना अपनी गाड़ी बहनी की स्कूटी के साथ जोड़ती है। दोनों तेज स्पीड में होते हैं। अचानक लाना बहनी की स्कूटी को साइड से जोरदार टक्कर मारती है और बहनी बुरी तरह से गिर जाता है। लाना यहाँ से भाग निकलती है और डरी हुई भी होती है। आगे जाकर लाना अपनी गाड़ी को स्लो कर देती है और सोचती है कि क्या बहनी मरा होगा कि नहीं। तो बहनी तो मर चुका होता है। लाना के दिल में बहनी का डर कुछ ऐसा बैठा कि जिसका अंजाम बहनी के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। लाना ने न जाने सही किया या गलत किया, और उसने अपने मन की बात सुनी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।